selection process. One is a one written interview. Hi, Abhijit. Hi, sir. Thank you so much for joining, sir. It's my pleasure. My pleasure. So, sir, we'll try to keep this conversation in Hindi. हिंदी में बात करते हैं, so that कि सब लोग को समझ में आए. क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोग इनर सर्कल से मतलब विलेजेस से भी जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा इंग्लिश में क्या बात हो रहा है. तो इसलिए हिंदी में बात करते हैं, सब लोग को समझ में आए. एकदम एकदम एकदम. ओके सर. सो बेसिकली सर बहुत ही अनफिल्टर्ड बातें करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि लोग जो एस्पायरिंग टी प्लांटर्स हैं उनको कैसे ग्रो होना है इस इंडस्ट्री में, कैसे आना है, स्टार्ट कैसे करना है और एस्टेब्लिश कैसे होना है. ठीक है सर. सर सो एज फार आई न्यू दैट कि आप टी टेस्टर हो अभी. हाँ, बेसिकली आई एम ए टेस्टर, ब्लेंडर, बायर एंड एक्स प्लांटर. और मुझे जहां तक पता चला है कि आप IIHM इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में भी आपने अभी रिसेंटली स्पीकिंग के लिए आपको बुलाया गया. एक सेमिनार पैन इंडिया इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेशन के लिए आई थिंक. राइट. एक्चुअली मैं कुछ जगह में ऐसे टी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करता हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट लोग जो टेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, न्यू कमर्स और प्रोफेशनल्स, सो उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देना, गाइड करना. तो it's also my passion. Yeah. So it's my pleasure having you sir in my channel and काफी कुछ अच्छे डिस्कशन करते हैं और काफी लोगों को मोटिवेट करते हैं इस वीडियो को. मेरा मोस्टली यूट्यूब में आपने कौशिक सर का आपने इंटरव्यू देखा होगा, तो बेसिकली मेरा मोटिव है कि लोग को मोटिवेट करना, और कौशिक सर की बात शायद आप ही एक हो जो लोग को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री में कैसे आना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ग्रो होना है. Exactly. Actually, I like to thank you. मैं आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ behalf of the industry, because आप जो कर रहे हैं एक means आपके थ्रू यूथ जो न्यू ग्रुप, जो न्यू स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन, वो इंटरेस्ट के अभी देखिए टी छोड़कर भी बहुत सारे इंडस्ट्री है जहाँ पे यूथ ज्यादा जा रहे हैं, लाइक IT और एवरीथिंग इज अ फ्लरिश इंडस्ट्री. बट टी में जो ये जो एक इंटरेस्ट डेवलप करना थ्रू योर वीडियो, दैट इज अ ग्रेट वर्क. सो सर, एज फार आई न्यू आपने बताया था कि आप मैक्लॉयड में भी आपने काम किया है. या आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन गार्डन. आपका जयंती और भाटपाड़ा ये डोर्स में है. ओके, डोर्स में है. ये मैक्लॉयड की कंपनी है. हाँ. ओके. मैक्लॉयड की कंपनी था, अभी वो सोल्ड आउट हो चुका है, अभी दूसरे ग्रुप के हाथ में है, मगर मेरा टाइम में वो टोटली मैक्लॉयड का ही हाथ में. ओके सर, एक बहुत यंगस्टर्स पे कंफ्यूजन है, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं मैक्लॉयड में जाने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि मैक्लॉयड इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी टुडेज टाइम. तो काफी लोगों को मैक्लॉयड में जाना है, तो क्या एक प्रोसेस रहता है, कैसे जा सकते हैं लोग मैक्लॉयड में, इस पे थोड़ा सा राइट. बट बात है कि मेरा टाइम पे मैक्लॉयड का प्रोसेस है, अभी का थोड़ा सा चेंजेस है. अभी वो लोग थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसेस प्रेजेंटली वो तो होगा ही, क्योंकि बहुत साल का गैप है. मेरे टाइम में जो होता था वो दे आर मे बी shortlisted you, maybe some portal or something, some references, whatever, and they have some batch of process, selection process. One is a one written interview, जहाँ पे आपका एक बेसिक इंग्लिश नॉलेज, एक आपका बेसिक जनरल नॉलेज, लाइक दैट, a small aptitude test. Okay, and and after that if you selected, then they call you for a interview section. Okay, यहाँ पे like your depend which post के लिए वो आपको बुला रहे हैं. अगर वो असिस्टेंट ट्रेनी ऐसे स्टार्टर लेवल के लिए बुलाए तो डेफिनेटली वो आपको टी का क्वेश्चन तो रहेगा ही बेसिक, but normally your background, your other choices, your hobbies, your aptitude, आपका पर्सनालिटी, ये सब देखते हैं. बेसिकली जो चाय का जो स्टेट्स में जो लोग को लेते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं फर्स्टली के उसका
people should be a smart people, smart, और ये normally वो 9 to 5 जॉब तो है नहीं, Right. हाँ, तो ये मेनली आपको लेबर ओरिएंटेड जॉब है। बहुत सारे लेबर को आपको हैंडल करना पड़ेगा फील्ड में या फैक्ट्री में। तो उसके साथ आपका जो एग्रीकल्चर नॉलेज या जो चाय का नॉलेज, वो तो दे आल्सो ट्रेन यू। ये तो बड़ी बात नहीं है, बट मेन चीज है कि आपका इंटरेस्ट, आप कितना पेशेंस है आपके पास, कि आप वो नॉर्मली आप जानते हैं कि चाय का बागान नॉर्मली शहर से दूर होते हैं, तो थोड़ा सा अलोन होते हैं, तो वहां पे साल रहने का जो एक मेंटल स्ट्रेंथ वो आपके पास है कि नहीं है, राइट, बिकॉज दे ट्रेंड यू एंड देन आप छोड़ के कोई मल्टीनेशनल्स में मार्केटिंग का जॉब कर लिया, तो दैट इज अ डिफरेंट ना। सो ये सब बिकॉज मेरे ख्याल से चाय सिर्फ एक ओनली एक नौकरी, आई हैव सम गुड मनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये सब नहीं है, ये एक पैशन है। तो आपको वो नेचर के साथ वो प्यार मोहब्बत, वो आपका जो एटमॉस्फेयर के साथ आपको मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। Yeah, so they tested all those things, that are physically कितना strong हो आप, mentally कितना strong हो, आपका interest कितना है, and then they select you, and firstly they, as per trainee level, they select you as a maybe the trainee or labor welfare officer, like that, and then धीरे-धीरे they, as a promoting, you have to the assistant manager, senior assistant manager, deputy to manager, all that process. So and right now I know that right now uska abhi jo not only Megas, Goodricks, all that, जो वो लोग अभी आपका पहले जो होता था कि आपका परफॉर्मेंस का ऊपर प्रमोशन डिपेंड करता था, अभी they also have some interview, some your written exam also. Right. You have to pass that and then your promotion will be updated. Yeah. Okay. So sir, एक और सवाल है काफी लोगों का, that कि in tea industry there is kind of a recommendation game is still on, कि आप recommend करके आप easily जा सकते हो। बहुत लोग को ये confusion है कि भाई सब लोग तो recommendation के थ्रू ही जा रहे हैं, तो मेरा मेहनत का क्या मतलब है कि मैं मेहनत करूँ कि नहीं करूँ, वो है। तो recommendation आज भी चल रहा है? देखिए रिकमेंडेशन, हाँ, ये कुछ तरीके से सच है, आई एग्री दैट। इसका जो बात है, लाइक योर मेगर्स एग्जांपल या गुडरिक, दे आल्सो लाइक टू रिकमेंड, मतलब क्या है कि दे सपोज कोई टी का पर्सन या कोई सीनियर चाय बैकग्राउंड का कोई पर्सन आपको रिकमेंड करते, तो ये मतलब है कि वो आपको इस जॉब का सुटेबल समझते हैं, दे कैन से दैट। ओके, सो ये तो है, ये एक पॉजिटिव है। और सेकंड है कि कुछ देखिए हर इंडस्ट्री में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तो होती है, तो गलत रिकमेंडेशन गलत रिजल्ट लाते हैं, ये भी सही है। तो मतलब सस्टेनेबिलिटी तो आपके हाथ में है, सस्टेन होना आपके हाथ में है। यस, बट अल्टीमेट है कि रिकमेंड पे तो आप लॉबी तक पहुंच सकते हो, मगर उसके ऊपर आप कितना फ्लोर जाएंगे वो तो आपका चलने की ताकत से होगा ना, आप कितना चल सकते हो, तो आपका अवेलेबिलिटी है। तो राइट नाउ थिंग इज ऑलमोस्ट चेंज, सो द इंडस्ट्री आल्सो वांट द न्यू कमर्स आए, नया ग्रोथ आए, वो उसका नया स्मार्ट पीपल्स दे कैन जॉइन, सो इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हो। तो राइट, या ओके। सो बेसिकली अभी अपार्ट फ्रॉम इससे आते हैं, तो बेसिकली लोग को पता है कि टी गार्डन में जाना है एज असिस्टेंट बन के या ट्रेनी असिस्टेंट बन के, लोग का मेंटलिटी यहीं तक है कि भाई मुझे असिस्टेंट मैनेजर का जॉब मिल जाए टी गार्डन में, फिर मैं सस्टेन कर सकता हूँ आगे, उसके बाद मेहनत कर करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन
आप टी टेस्टर भी हो एक, लेकिन टी टेस्टर का एक पर्टिकुलरली एक अलग जॉब है, राइट? टी टेस्टिंग का, तो वो टी टेस्टिंग का जॉब कैसे अप्लाई करे और टी टेस्टिंग के जॉब में आगे कैसे बढ़े, ये आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए इसके ऊपर। श्योर। देखिए, टी टेस्टिंग ऑब्वियसली इसमें टेस्टिंग के पहले एक टी है, शब्द है, तो इट्स अ रिलेटेड टू टी। आपने जो बोला जस्ट के जे स्टार्टिंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर देन मैनेजर, ऑल दैट्स ट्रू। ओनली देखिए, ओनली गार्डन जो एक मत स्कोप नहीं है टी का इंडस्ट्री में, गार्डन तो एक है ही है, मगर गार्डन के अलावा बहुत सारे स्कोप है। लाइक योर टेस्टिंग, टेस्टिंग जो है मेनली टेस्टिंग क्यों होता है? टेस्टिंग होता है कि आपका चाय बनने के बाद, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपका चाय का क्वालिटी एंड आपका चाय का प्राइस का इवैल्यूएशन और वो सही जगह में जाए। ओके, अभी टेस्टर का स्कोप है, एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो चाय बनाते हैं और बनाने के बाद तो ऑब्वियसली बेचते भी है, तो उनमें एक स्कोप है। ओके, एक है मैन्युफैक्चरिंग में, एक है कि आप क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल, ऑल दैट। और जो चाय का जो मार्केटिंग है, जो बल्क सेल है या जो गार्डन का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो भी नीड अ टेस्टर, बिकॉज विदाउट टेस्टिंग यू कैन, आप चाय का जो वैल्यूएशन है, चाय का जो क्वालिटी और प्राइस, ये आप एनालिसिस कर नहीं पाएंगे। यह है एक बात है। सेकंड है कि बायर्स, जो बायर्स मतलब है, बगान है सेलर, और बायर है जो चाय खरीदते हैं। वो जो पैकेटियर्स है वो भी है, लाइक योर टाटा या हिंदुस्तान लेवर, यहाँ पे है वाघ बकरी, गुडरी, एक साइड में सेलर भी है, एक साइड में बायर भी है, उसका भी पैकेट है। तो ये लोग है बायर, और बहुत सारे ट्रेडर्स है, छोटा जो ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, छोटा छोटा रीजनल पैकेटियर्स है बहुत सारे जगह में, तो ये सब बायर्स है। तो ये लोग भी तो चाय खरीदते हैं, तो इसके लिए भी टेस्टिंग और वैल्यूएशन की बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बायर्स लोग मेनली जो पैकेटियर्स है वो ब्लेंड भी करते हैं, तो ब्लेंडिंग के लिए टेस्टिंग इज अ इम्पोर्टेंट टूल्स। तो आप क्या चाय मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे, और उसका क्वालिटी कैसे होगा, और उसका प्राइस क्या होगा, तो ऑल दैट आपका टेस्टिंग के थ्रू आप एनालिसिस और डिसीजन ले सकते हैं। ओके, और एक चैनल है, वो है ब्रोकर। ओके, अभी ब्रोकर में आता है, एक है क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्शन होते हैं। ओके, ऑक्शन मतलब इट्स अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रोसेस। तो चाय ऑक्शन सेंटर्स, 6 ऑक्शन सेंटर है इंडिया में, ऑक्शन सेंटर्स में आते हैं, मगर वो तो डायरेक्ट नहीं है, थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर थ्रू आते हैं। तो ऑक्शन जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है वही वो ऑक्शन हैंडल करते हैं। ओके, बहुत सारे लाइक जे थॉमस है, कंटेम्पोररी है, पार्कन है, एटीबी है, असम टी ब्रोकर्स है, बहुत सारे है। तो अभी इन लोगों भी जो चाय आते हैं, ये लोग भी अपनी तरीके में वैल्यूएशन करते हैं, तो वो भी टेस्टिंग करते हैं। तो सेलर भी टेस्टिंग करते हैं, ब्रोकर भी टेस्टिंग करते हैं, और बायर भी टेस्टिंग करते हैं। ओके, तो अभी सेलर एक अपना प्राइस देते हैं, ब्रोकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और बायर अपना बिडिंग देता है, और उसके बाद वो माल वो ऑक्शन से खरीदते हैं। और प्राइवेट में भी ऐसी होता है, टेस्टिंग करके होता है। तो टेस्टिंग इज मेनली आपका मेन प्रोसेस है, जहां से आप चाय खरीदते हैं और ब्लेंडिंग करते हैं, और वो चाय का क्वालिटी, उसका जो कुछ अगर नेगेटिव कैरेक्टर है, क्या चाय कितना पुराना है, कितना क्या है, तो ये सब के लिए टेस्टिंग इज अ पैरामीटर। ओके, अभी है कि हाउ यू स्टार्ट अ टेस्टर एज ए टेस्टर। तो टेस्टिंग इज अ प्रोसेस। देखिए, टेस्टिंग
कि ये तो कोई जैकेट है ही नहीं कि आप पहन लिया और आप टेस्टर बन गए। तो टेस्टिंग एज ए प्रोसेस, जैसे हम लोग बहुत साल सीख सीख के करते करते इज अ प्रैक्टिस। कोई एक दिन में या एक महीने का कोर्स करके कोई भी टेस्टर बनते नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, कोर्स कैन हेल्प यू आप बेसिक आइडिया कि ऐसे ऐसे है, ऐसे रोल मॉडल से ऐसे मूव है। ओके, जैसे डॉक्टरी, तो डॉक्टरी एमबीबीएस आप जब पढ़ते हो एक गाइडलाइन है कि ये किताब, ये प्रोसेस, ये प्रैक्टिकल। मगर आप जब डॉक्टर बनते हो, जब प्रैक्टिकली आप करते हो, आप पेशेंट को देखते हो और प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें ही आपका मेन नॉलेज है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस गैदर होगा। तो यहाँ पे भी सेम है। ओके, क्योंकि और टेस्टिंग करने और टेस्टर होने के लिए इट इज, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि समहाउ एक गार्डन नॉलेज जाएगा कुछ ध्यान। जरूरी नहीं है कि आप बगान में नौकरी करें, मगर अगर आप करते हो तो इट्स एडेड एडवांटेज। क्योंकि चाय तो आप तो चाय का ही टेस्टिंग कर रहे हो, तो अगर यू डोंट नो द टी, ओके, चाय के उनके सपोज आप जानते होंगे प्रोसेसिंग में जैसे विदरिंग आता है, फर्मेंटेशन आता है, ड्राइंग आता है। तो सपोज आपका किसी भी चाय में अगर लैक ऑफ विदरिंग हो या फर्मेंटेशन ज्यादा हो या कम हो, तो उसका कुछ कुछ तो इफेक्ट आता है ना, कुछ वो कप में आता है वो सब। तो वो सीखने के लिए या वो समझने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी जानना जरूरी है। और आपको कौन सा प्लांटेशन का मटेरियल क्या है, कौन सा रीजन है, तो ये सब भी नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ टी इज वेरी रिक्वायर्ड। अदरवाइज आप सिर्फ आए वो स्लैब मतलब चुस्के लिया, तो उसमें कुछ नहीं होगा। तो बेसिक you have to know the every part, then you are a complete tester. Right. So tell me one thing, sir. So टी टेस्टिंग के जो कोर्सेज होते हैं, जो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में देखा है, बहुत कम ड्यूरेशन के होते हैं। तो वो आपको लगता है कि वो 1-2 महीने में आप पूरा टोटली एक प्रोफेशनल टी टेस्टर बन सकते हो? नो, बट मेन थिंग है कि मैंने आपको अभी जो बोला कि 1-2 मंथ में कोई भी टेस्ट एज ए सो कॉल्ड टेस्टर, जो वो वर्ड तो आप यूज कर सकते हो, इट्स ओके, बट प्रोफेशनली आपको प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो वो है मेन थिंग। एक महीना का कोर्स करके आप बेसिक कुछ नॉलेज गैदर करेंगे, कुछ सैंपल देख के, कुछ टेस्टिंग करके, ये प्रोसेस है, ऐसे है। मगर जब तक आप, बिकॉज एज ए प्रोफेशनल टेस्टर एवरेजली दे कैन टेस्ट 300 to 1000 कप्स। ओके, सो वो कप्स अब जब तक 1 महीना 2 महीना, जो सालों साल आप जितना भी कप टेस्टिंग करेंगे, वैरायटीज देखेंगे, नेगेटिविटी आएगा, चाय का बहुत सारे नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड आपको नॉलेज आएगा। बहुत सारे टीज है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ना, सो बहुत सारे क्रॉप का तो डिपेंड करता है। एक बागान का सेम इनवॉइस का चाहे दोनों तीनों में डिफरेंस आता है, तो वो आइडेंटिफाई करना, तो ये तो 1 महीना में पॉसिबल नहीं है। तो 1 महीना में यू आर गेट अ बेसिक नॉलेज। ओके, सो नाउ अभी आप प्रैक्टिकल में जगह में जाके फील्ड में, मतलब जो ऐसे ब्रोकर जो या बायर हाउस में या मैन्युफैक्चरिंग हाउस में अब जाके टेस्टिंग करते करते, वो आप जितने भी आप एक्सपीरियंस होंगे आपका वैल्यू उतना बढ़ेगा। और फर्स्टली व्हेन यू जॉइन, तो वो तो एज ए टेस्टर तो बड़े हाउस आपको लेते नहीं है, वो एज ए जूनियर टेस्टर और या असिस्टेंट ट्रेनी व्हाटएवर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना सीखेंगे तो उतना आप आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस आप बढ़ाएंगे, तो वो आपके फ्यूचर के लिए
अच्छा होगा, क्योंकि ऑलवेज देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग है कि अभी एवरी कंपनी वांट दैट मैं एक एकदम तैयार प्रोडक्ट लूं, मतलब किसी को सिखा के। पहले जो होता थे, पहले मतलब ब्रिटिश टाइम में जो वो लोग टेस्टर एक्सपीरियंस टेस्टर नहीं लेते थे, वो लोग लेते थे एकदम फ्रेशर, वो अपने तरीके में उसको बनाते थे। और जो नॉर्मली बड़े हाउस का जो टेस्टर वो जल्दी चेंज नहीं करते अदर्स फील्ड की तरह। हाँ, जैसे अब आईटी में आप एक साल एक में रहा तो आप दूसरा साल दूसरे में है, आप आज आप रहा कॉग्निजेंट में, कल आप ज्वाइन कर लिया विप्रो में। टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता ना, आपको सीखने में ही तो 4 साल लगेगा एक बेसिक। तो आजकल मैं एक चीज देख रहा हूँ, मुझे फनी लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग यंग, दैट्स ओके, दे टेस्टिंग करते करते ही अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपने आप को टेस्टर डिक्लेयर करते हैं। ओके, सो दैट इज अ वेरी फनी बिकॉज दैट इज, आप जस्ट एक बेसिक नॉलेज लिया, आप टेस्टर नहीं हुए हो। तो टेस्टर दे कॉल्ड एज ए टेस्टर मींस आप बहुत सारे हर्डल्स पार करने के बाद आप टेस्टेड होंगे। जो तो अभी कोई कॉलेज स्टूडेंट को तो कोई कंपनी भरोसा करके 1000 का टेस्टिंग दे नहीं सकते ना, और वो कर भी नहीं सकते। तो आपको वो सीख सीख के 50 का आप, 100 का आप, 200 का आप करते करते आप एक लेवल में आएंगे। तो इट्स अ गुड प्रोसेस। अगर कोई चाहता है कि हम 1 मंथ में सब कुछ सीख के टेस्टर हो जाऊं, तो ये ऑफिशियली पॉसिबल नहीं है। तो आप जितना सीखेंगे, प्रैक्टिकली नॉलेज लेंगे, आप उतना सक्सेस पाएंगे। राइट। सो बेसिकली आप थोड़ा सा इसमें हाईलाइट डालिए कि अपार्ट फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर जॉब जो है टी गार्डन में घुसने के बाद, जो फील्ड हो गया, फैक्ट्री हो गया, टी टेस्टिंग हो गया, उसके अलावा जो यंगस्टर्स है वो क्या क्या जॉब में जा सकते हैं टी गार्डन के रिलेटेड? मतलब टी गार्डन का ही आपको सब कुछ मिलेगा, आपको वो जॉब के अंदर क्या क्या कौन कौन जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं? लुक, गार्डन्स, टी गार्डन में एज पर द टी, अगर मैं जस्ट गार्डन की बात करूं, चाय का बागान की, एस्टेट्स की, तो उसमें मेन तो है टी मैनेजमेंट प्रोफाइल, जो असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, ये सब है। तो उसको इधर भी बहुत सारे, जैसे एक है कि दे हायर द डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स आल्सो कैन ज्वाइन एज ए मैनेजमेंट स्टाफ। ओके, आल्सो फाइनेंस पीपल। ओके, फाइनेंस पीपल ज्यादा से ज्यादा चाय कंपनी का जो हेड ऑफिस में ही बैठते हैं, बट बगान में भी फाइनेंस की जरूरत होती है, तो अकाउंट्स, कमर्शियल रिलेटेड जॉब, ओके, दे आल्सो नीडेड दैट, सो दे कैन जॉइन आल्सो। बट इन और आप अगर बगान माने टी टी असिस्टेंट मैनेजर और टेस्टर छोड़ के अगर आप ओवरऑल देखेंगे, तो मार्केटिंग इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एज पर राइट नाउ इन टी इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे स्टार्टअप कर रहे हैं, ई कॉमर्स लाइक योर टी बॉक्स, बादाम, ऑल दैट कॉन्सेप्ट इज ग्रोइंग अप, सो न्यू concept, new innovation. So and so people what like your Chethamas is a very good broker's house. So they not hire the only tea background people. They also hire hospitality, like hotel management or some airlines background, because they need a smart guy. Right. Okay, जो आपका कस्टमर के साथ वेल डील कर सकते हैं, because broker is a marketing related job. मार्केट प्लस योर टेस्टिंग नॉलेज तो है ही, वो तो वो लोग सिखा लेंगे, मगर आपको चाय का भी नॉलेज होना चाहिए और आपको मार्केट का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि चाय में वो एक मेन चीज है, जो मार्केटिंग करते हैं उसको भी चाय का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बेच नहीं पाएंगे।
राइट। क्योंकि बायर्स, अगर आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट में जाए या बल्क में जाए तो बायर्स का बहुत सारे सवाल, जो टेक्निकल सवाल, तो वो उसको भी आंसर आपको पड़ेगा देना। तो इसलिए आपको भी चाहे वो स्टैंडर्ड, सपोज बायर ने आपको 2-3-4 सैंपल दिखाया, बोले कि ये कैसे कैसे चाय है, आप बताइए हमको इस टाइप का चाय चाहिए आपसे, तो आपको तो वो बोलना पड़ेगा ना कि ये इस टाइप का है, ये इसमें ये ग्रेड्स है। तो इसके लिए एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। सो राइट नाउ टी टेस्टिंग ओनली अलग सा जॉब नहीं है, लाइक नाउ एज अ टेस्टर ऑल्सो मार्केटिंग फील्ड में भी मार्च हो चुका है, तो टेस्टर ऑल्सो भी मार्केटिंग गाइड। और इसके अलावा ब्लेंडिंग एक जॉब है, सो यू कैन डू एज अ ब्लेंडर। थोड़ा ब्लेंडिंग पे हाईलाइट कीजिए सर, ब्लेंडिंग क्या है, कैसे होता है, थोड़ा हाईलाइट। या सो अब अभी तक का जो डिस्कशन में हम लोग तो गार्डन टेस्टिंग ये सब हो गया, एक बेसिक, आई थिंक एक बेसिक फोकस तो दे दिया है। अभी है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग एक्चुअली क्या है? ब्लेंडिंग है या नॉर्मली है ये मिक्सिंग के कुछ चाय मिक्स करके एक चाय एक कप बनाते, तो हम मिक्स करते हैं क्यों? हम तो एक ही गार्डन एक ही इनवॉइस हम दे सकते हैं, बट ब्लेंडिंग है कि सपोज एक है कि क्वांटिटी के लिए, क्योंकि चाय एक क्रॉप है, तो एक चाय का टेस्ट हर टाइम में एक नहीं होता है, तो इसलिए ब्लेंडिंग मतलब है किसी में कलर, किसी में स्ट्रेंथ, किसी में जो ब्रिस्कनेस, जो ब्राइटनेस, तो वो सब मिला के एक ब्लेंड होता है। तो ब्लेंडिंग सीटीसी में भी होता है। ब्लेंडिंग अभी जो है ब्लेंडिंग नॉर्मली होता है एक है नॉर्मल चाय में, जो सीटीसी भी हो सकता है, ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है, दार्जिलिंग में भी हो सकता है, और एक है नया जो ट्रेंड है आया है, वो है कि वैल्यूएटेड चाय, मतलब फ्लेवर, हर्ब्स, तो ये भी एक ब्लेंडिंग है। तो लाइक योर जैस्मिन टी, लेमन टी, मिंट टी, योर डिटॉक्स, ऑल दैट, जितने वैनिला टी, मैंगो टी, ऑल दैट इज देयर फॉर यूथ को चाय में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। और तो ये भी एक ब्लेंडिंग प्रोसेस है। तो ये हर्ब्स के साथ चाय का कितना पोर्शन मिक्स्ड होगा, कितना रेशियो में वो बनेगा, सो ऑल दैट ब्लेंडिंग प्रोसेस। तो ब्लेंडिंग के लिए भी टेस्टिंग नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप क्या क्या चाय मिलाएंगे और वो क्या कॉस्टिंग होगा, वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कॉस्टिंग ब्लेंड है कि आपको कस्टमर को मार्च महीने में भी जो चाय देना है, आपको दिसंबर महीने में भी सेम चाय देना है। जो कस्टमर को जो आपको पैकेट खरीदेगा या आपको ब्लेंड चाय खरीदेगा, वो यही सोचेगा ना कि हम मार्च महीने में भी जो चाय पिया है वही हम सेम टेस्ट हमको दिसंबर में भी लगे, बट एज पर नॉर्मल वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्च या जून या जो भी, सपोज यू नो दैट जून, ये जो अप्रैल में जून ये सब फ्लश होता है चाय का, फर्स्ट फ्लश, सेकंड फ्लश, तो फर्स्ट फ्लश और ये सेकंड फ्लश का चाय तो आपको हर टाइम हर साल पूरा साल तो मिलेगा नहीं। तो इसलिए है कि आप जो, मगर आपको पैलेट जो है, आपका जो कप है, वो अगर आप एक बार सेकंड फ्लश खिलाए हैं तो आपको तो मार्च में भी खिलाए तो आपको तो दिसंबर में भी वही टेस्ट देना होगा। तो इसके लिए आप बहुत सारे चाय टेस्ट करके उसका मैचिंग स्टैंडर्ड निकाल के आप उसके ऊपर कॉस्टिंग भी है, तो आप 200 रुपया की भी चाय डालेंगे, 180 का भी डालेंगे, 300 का भी डालेंगे, तो मिला के आपका एक कप हुआ जो स्टैंडर्ड कप है, जो आपका मैचिंग कप है। तो ये है ब्लेंडिंग। तो इट्स नॉट अ थोड़ा 30 मिनट का टॉक है, ये एक लंबा प्रोसेस है,
ये भी एक इस सीखने पे का चीज है। इस पे एक प्रोफेशनली एक वीडियो बनाएंगे, साथ में एक पूरा डिस्कशन करेंगे इस पे, जो बेसिक चीजें है। या तो आज सिर्फ बेसिक राइट चीजें क्लियर करते हैं जो लोग को डाउट है, ठीक है? या तो यस, एक्चुअली राइट नाउ मैं अभी जहाँ से खड़े होके आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का ऑफिस है, मेरा एक स्मॉल टी टेस्टिंग सेटअप है। आप शायद आप प्लीज दिखा दो देख सर, अगर सकते आप हैं, दिखा सकते हो तो। ये आप देख सकते हैं क्या? हाँ, ये अच्छा, ओके सर, यस यस, आ, आ रहे हैं? ओके। ओके, आप मतलब दिस टी इज फुल। टेस्टिंग आप वहीं से करते हो? मैं ये, हाँ, ये मेरा खुद का ऑफिस है, बिकॉज राइट नाउ आई एम एज ए कंसल्टेंट। हम्म सो मैं बहुत सारे पैकेटियर्स, स्टार्टअप्स, बहुत सारे के साथ मैं अटैच्ड हूँ। तो हम्म मैं यहाँ भी करता हूँ, बार्स का ऑफिस में जाके भी करता हूँ। ओके, तो मेरा कुछ कप कप लगा भी हुआ है, या अगर आप देख सकते हो तो। यस सर, यस सर। ओके, मैं कुछ ये जैसा है, अभी मैं जस्ट, जो लोग अपनी ये वीडियो देखेंगे, तो बेसिक एक मैं टेस्टिंग कैसे करते हैं, जस्ट मैं एक, ये जो, ये आपका कप है, तो फर्स्ट क्या, वो चाय को लेंगे, उसका स्लैट करेंगे, तो ये आपको सेंसर में वो चाय आएगा, आपका नोज, आपका टंग और आपका सेंस, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप जब 600 का, 700 का आप टेस्टिंग करते हो, आपको टेस्टिंग के साथ स्पीड भी चाहिए, फास्ट। एक मिनट सर, नहीं आप तो, जब टेस्ट करते हाँ, हो तो उसके बाद आप हाँ, दूसरा कोई टी के ब्रांड को टेस्ट करते हो, लेकिन पहला वाला जो टेस्ट है वो आपके माउथ में रह चुका है, तो दूसरा जो टेस्ट कर रहे हो तो वो टेस्ट में वो कंबाइन, वो कोलैप्स नहीं होता है? राइट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये 1 मंथ जो टेस्टिंग करके जो टेस्टर बोलते हैं, yes, तो yes. तो ये जो पहले जो लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट जो टेस्टिंग शुरू करते हैं, वो सबको शुरुआत में ऐसे ही होता है, एकदम स्टार्ट, बट प्रैक्टिस करते करते वो आपको डेवलप करते, नॉर्मली ये नहीं होता। तो इसीलिए तो ये स्किल्ड है कि आपको फर्स्ट कप के साथ सेकंड कप का टेस्ट आपको दिमाग में रखना नहीं है, आपको आपका स्टैंडर्ड रखना है, आपको किस टाइप का चाय लेना है वो रखना है, मगर वो टेस्ट और ये टेस्ट जैसे होता है, एग्जाम्पल के आप कोई चाय टेस्ट किया, वो थोड़ा जला हुआ है, बर्न या स्मोकी है, तो अभी जो होता है, आप नेक्स्ट उसके बाद जो 5, 6, 7 का टेस्ट करेंगे, तो उसमें नॉर्मली आपको स्मोकीनेस आ सकता है, एक्चुअली वो उसका स्मोकी नहीं है, मगर वो पहले के टेस्ट है। तो ये सबको आपको ओवरकम करना है थ्रू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट, ये 1 महीना में नहीं होगा, ट्रू, वेरी राइट? यस सर। सर ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गया, बस एक लास्ट सवाल आपसे पूछता हूँ मैं। एकदम पूछिए। यस सर, तो बेसिकली अभी बहुत लोग को डाउट है कि वो लोग इंटरव्यू तक कैसे पहुंचे, टी गार्डन में जॉब चाहिए, तो मोस्टली बहुत सारे ऑफिस कलकत्ता में है, कलकत्ता में, तो वो लोग जो हेड ऑफिस है कलकत्ता में, तो वो लोग डायरेक्टली उन लोग को एक कन्विंस नहीं होते कि मेल में भेजना या कुछ करना, तो वो लोग फिजिकली जाना प्रेफर करते हैं। तो वो लोग फिजिकली जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं हेड ऑफिस में, या फिर टी गार्डन में जाना पड़ेगा उनको जॉब अप्लाई करने? ये देखिए, ये भी ऑल्सो ट्रिकी क्वेश्चन है, कि उनके बोथ साइड होता है। अभी अगर आप जॉब, सपोज यू कॉलेज पास आउट स्टूडेंट, आप ग्रेजुएट हो, आपको चाहे बगल में काम करना है एज ए टी एग्जीक्यूटिव, सो आपने सपोज कोई कोर्सेस नहीं किए, ओके, तो आप एक है कि आप अपने पोर्टल डाल सकते हो, जो जॉब का पोर्टल है, मगर वो सब में फ्रेशर्स उतना इफेक्टिव नहीं होता, हाँ, तो इसलिए बेटर यू हैव टू विजिट सम गार्डन्स, वहां पे जो मैनेजर्स है उसको अप्रोच करना, अपना सीवी देके कि आप इंटरेस्टेड हो
तो बेसिकली जो ग्रुप हाउस नहीं है, जो लाइक मैकलियर डसेल और गुडरेग और असैम्पटी, हाँ ये सब नहीं है, तो इसके अलावा भी तो बहुत सारे गार्डन है, जो प्रॉपर्टी ग्रुप, ये सब बहुत सारे अच्छे गार्डन भी है। तो ये सब लेवल में मैनेजर्स के डिसीजन प्रेफरेबल होते हैं। तो अगर आपको मैनेजर रेफर करे या मैनेजर को आपको अच्छा लगे, वो आपको एज ए प्रोफेशन ले या ट्रेनिंग ले, तो he can do that. So better you can visit this type of gardens. Also head office में ऐसे अगर आप मेगर्स में जाना चाहते हैं, तो मेगर्स में आपको थ्रू हेड ऑफिस का जो प्रोसेस है, उसको ही थ्रू आपको आना है। तो you have to be give a force application to the gardens, और कुछ अगर ऐसे बगल में आप अगर कुछ एक्सपीरियंस गैदर किए हैं, उसके बाद आप जाके मिले, तो इट्स बेटर। तो गार्डन विजिट इज अ गुड थिंग। आपका वो मैनेजर्स के साथ जो आपका कम्युनिकेशंस बढ़ेगा, वो अच्छा। ओके सर, सो थैंक यू सो मच सर। तो लास्ट एंड वर्ड आप क्या बोलोगे, जो लोग एस्पायरिंग टी प्लांटर्स है, उनको मोटिवेट थोड़ा सा कैसे करोगे कि उनको आना चाहिए टी गार्डन में, जॉब करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए उनको? मैं ओनली प्लांटर्स नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो लोग चाय में आना चाहते एज ए टी एज ए प्रोफेशन, वो एज ए प्लांटेड हो, एज ए टेस्टेड हो। अभी बहुत सारे यंगस्टर्स टेस्टिंग ब्लेंडिंग में भी बहुत इंटरेस्टेड है। मेरे पास काफी सारे कॉल्स आते हैं, आई एम ऑल्सो जस्ट ये जानकारी देना चाहता हूँ, बाद में शायद आपका नेक्स्ट कोई भी एक वीडियो में हम इस बात लेके बात करेंगे कि मैं भी एक वो टी टेस्टिंग प्रोग्राम का मैं भी एक स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत सुन, इसी साल में ही। एंड ये लिटिल यूनिक, मतलब जो नॉर्मली जो होता है, जो उसके थोड़ा सा चेंज करेगा, थोड़ा सा हटके। ओके, तो कुछ जैसे कुछ जो ट्रेनिंग सेशंस, कुछ इंटर्नशिप सेशंस जहाँ पे स्टूडेंट लोग प्रैक्टिस कर सके, तो 1 महीना या 2 महीना, हाँ, तो ये सब प्लानिंग में है। तो ये होपफुली कि करेंगे, और आपके थ्रू इसका एक प्रमोशनल वीडियो भी बनाएंगे। आप जब भी आपको स्टार्ट करोगे, आप प्लीज मेरे को बता दो, ठीक है? मैं जरूर अपने चैनल में डाल दूंगा, ठीक है? अच्छा, तो अभी जो है कि मैं बोलूंगा कि जो नया लोग है, जो नया यूथ है, स्मार्ट पीपल्स को अभी टी इंडस्ट्री को जरूरत है। टी इंडस्ट्री नीड अ स्मार्ट गाय, जो पुराने जो है उसके साथ रह के एक्सपीरियंस शेयर करके चाय इंडस्ट्री को और भी ग्रोथ दे। वो एज ए प्लांटर हो, एज ए टेस्टेड हो, ब्लेंडेड हो, या मार्केटिंग फील्ड में हो, जो भी में हो। और मगर हाँ, अगर आप टेस्टर हो या ब्लेंडर होना चाहते हैं, तो आपको एक गार्डन एक्सपोजर होने से आपका करियर के लिए अच्छा होगा। तो और टी इंडस्ट्री इज अ वेरी ग्रोथफुल इंडस्ट्री, बहुत सारे आदमी अटैच्ड है इसमें, तो बहुत सारे का संसार चलते हैं, नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव्स, लेबर्स, उसका फैमिली। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री, मास स्केल इंडस्ट्री। तो इनको न्यू यूथ की जरूरत है। तो youngster, please show your interest, come to join with this industry,